हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में हम मैक्सागन डॉक आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे किस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मैक्सागन डॉक कंपनी क्या काम करती है। मैक्सागन डॉक कंपनी 1934 में इनकॉर्पोरेट हो गई थी। मतलब ये कंपनी 1934 में ये कंपनी चालू भी हो गई थी और इस कंपनी को मार्केट में रहते रहते 80 साल से भी ज़्यादा हो गए और अब इनको लग रहा है कि ये ऐसी एक कंडीशन में आ गए कि ये पब्लिक से पैसा मांग सकते हैं। और जो मैक्सागन डॉक शिप बिल्डर कंपनी है, ये इंडिया की लीडिंग डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शिपयार्ड कंपनीज में से एक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में है। जो मैक्सागन डॉक कंपनी है वो फिलहाल अभी क्या कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिंग एंड रिपेयरिंग वॉरशिप्स के काम करती है और क्या कहते हैं कि सबमरीन्स फॉर द एमओडी के लिए सबमरीन भी प्रोवाइड करवाती है और अदर टाइप्स ऑफ वेसल्स यानी कि कार्गो शिप, मल्टीपर्पज सपोर्ट वेसल्स, बार्जेस एंड बॉर्डर आउटपोस्ट, टग्स, ड्रेजर्स, वाटर टैंकर्स, वो भी कमर्शियल क्लाइंट्स के लिए। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनको शिप के थ्रू अगर माल ट्रांसपोर्ट करना होता है तो उनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। और अगर इसका जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि ये पहला ऐसा शिपयार्ड है जो कि क्या कहते हैं कि डिस्ट्रॉयर्स को जिसने बिल्ड किया है और कन्वेंशनल सबमरीन जो कि हमारी इंडियन नेवी यूज करती है उसको बिल्ड करने वाला ये पहला ऐसा शिपयार्ड था। अब कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं। अगर कंपनी की पहले पॉइंट को देखें तो ये इंडिया का लीडिंग पब्लिक सेक्टर, मतलब पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट की कंपनी है और ये लीडिंग मतलब इसमें एक पहली अच्छी खासी मोनोपोली जैसी कंपनी है और ये डिफेंस शिपयार्ड कंपनी है। अगर इसका दूसरा पॉइंट देखें तो वो ये है कि ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। मतलब ये इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाने का जो काम है वो एकदम वर्ल्ड क्लास है और उसमें क्वालिटी के अंदर कोई भी वो डिफरेंस नहीं लाता है और अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज वो हर टाइम प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता है। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि कंपनी की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है मुंबई में, जो कि इंडिया के वेस्ट कोस्ट में आता है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि कंपनी की अभी जब आईपीओ ला रही है उस वक्त देखते उसकी बुक को देखते हुए, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो एकदम स्ट्रांग है और फाइनेंशियल पोजीशन भी कंपनी की एकदम स्ट्रांग है। और अगर फाइनेंशियल पोजीशन एकदम कंपनी की स्ट्रांग है तो वो ये माना जाता है कि कंपनी को क्या कहते हैं कि कंपनी के ऊपर डेट एकदम कम है और कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए एकदम अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो जो इंडिया के प्रेसिडेंट है, जो कि क्या कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू एक्ट कर रहे हैं, वो इसके मेन प्रमोटर हैं। और जो दूसरे प्रमोटर है वो है GOL। और हम अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं वो पिछले 4 साल से कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं। तो मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी अपने एसेट्स कंटिन्यूसली मेंटेन करके रख रही है और जब भी ज़रूरत पड़ रही है तो कंपनी इसमें इतनी हिम्मत है कि वो कोई भी एसेट खरीद सकती है। और अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो वो पिछले 4 साल से रेवेन्यू भी कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा खासा इंक्रीज मार्च 17 से लेकर मार्च 18 में रेवेन्यू अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। उसके बाद से ज़्यादा इतना इंक्रीज देखने को नहीं मिला है। और अगर हम अब कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि कंपनी की जो बॉटम लाइन और टॉप लाइन तो अपन ने देख ली, कंपनी की जो बॉटम लाइन है वो देखे तो वो उसके अंदर इतना फर्क नहीं मिला है। क्योंकि देखिए 31 मार्च 17 में 5982.58 मिलियन कंपनी को प्रॉफिट हुआ था और जबकि उसके बाद से इस अमाउंट से नीचे ही कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है। तो ये सीधा कट ये इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि कंपनी का आप रेवेन्यू देखिए, कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है जबकि कंपनी के प्रॉफिट में डिक्लाइन है। क्योंकि ये सीधा कट ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी अपने कॉस्ट को सही से कंट्रोल नहीं कर रही है। कंपनी को अपने कॉस्ट पे कंट्रोल करना पड़ेगा तभी वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये गवर्नमेंट कंपनी है तो इसके अंदर मेन प्रॉफिट का अर्न करने का मेन मोटिव नहीं रहता है, इसके अंदर मेन अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने का रहता है। तो गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के चक्कर में उनका कॉस्ट इंक्रीज होता है। जैसे कि आप IRCTC के केस में भी देख सकते हो कि कंपनी को रेवेन्यू अच्छा खासा होता है लेकिन कंपनी का जो बॉटम लाइन हो जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो इतना अच्छा खासा नहीं होता है गवर्नमेंट कंपनी के अंदर।
अब हम इसके आईपीओ के बारे में बात करते हैं। ये जो कंपनी का जो आईपीओ का डेट है वो है 29 सितंबर को कंपनी का आईपीओ जब ओपन हो जाएगा और 1 अक्टूबर को कंपनी का आईपीओ क्लोज हो जाएगा। मतलब कंपनी का आईपीओ ये जो अभी आने वाला ट्यूसडे उस दिन कंपनी का आईपीओ ओपन हो जाएगा और थर्सडे को आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। और अगर कंपनी का इशू टाइप देखें तो कंपनी बुक बिल्ड इशू आईपीओ ला रही है और एक कंपनी के इशू साइज है कंपनी की 443.69 करोड़, मतलब इतना पैसा कंपनी लोगों से मांग रही है। और अगर कंपनी जो आईपीओ ला रही है वो पूरा आईपीओ कंपनी ओएफएस के फॉर्म में ला रही है, इसके अंदर कोई भी फ्रेश इशू नहीं है। फ्रेश इशू क्या होता है कि जो फ्रेश इशू में अंदर अगर जो भी कंपनी पैसा फ्रेश इशू के फॉर्म में मंगाती है ना, वो कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल के लिए मंगाती है, मतलब अपने डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो ये मतलब कंपनी अपने डेली फुलफिल के लिए नहीं मंगवा रही है। और अगर आप कंपनी की फेस वैल्यू देखें एक शेयर की तो वो है 10 रुपये एक इक्विटी शेयर की। और अगर हम कंपनी के आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो वो है 135 से लेके 145 रुपीज़, जो कि मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 145 रुपीज़ है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स अपने क्या कहते हैं कट ऑफ प्राइस पे बिड लगाएगा। और अगर हम मार्केट लॉट की बात करें तो वो है 103 शेयर, मतलब आपको मिनिमम 103 शेयर पे बिड लगाना पड़ेगा। और जो मैग्जागॉन डॉक आईपीओ है ये एनएससी पे भी लिस्ट हो रहा है और बीएससी पे भी लिस्ट हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब इसका मैंने ये आईपीओ कब ओपन हो रहा है और कब क्लोज हो रहा है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन इसका जो फाइनलाइजेशन है मतलब आपको क्या कहते हैं कि 7 अक्टूबर को ये पता पड़ जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो आप ना क्या कहते हैं कि 8 अक्टूबर तक आपके पास रिफंड आ जाएगा और जो कंपनी जो शेयर्स है वो आपके डीमेट अकाउंट में क्या कहते हैं 9 अक्टूबर को ट्रांसफ़र हो जाएंगे जिन लोगों को अलॉटमेंट मिल गई है। और क्या कहते हैं कि जो लिस्टिंग डेट है आईपीओ की वो है 12 अक्टूबर 2020। जो बाकी के 2 आईपीओ हैं यूटीआई एएमसी और लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी 12 अक्टूबर 2020 को ही क्या कहते हैं लिस्ट होने वाले हैं। मैग्जागॉन डॉक आईपीओ की जो लॉट साइज और प्राइस रिटेल के लिए अगर आपको इसके अंदर एक लॉट अप्लाई करना है तो आपके पास मिनिमम 14,935 रुपीज़ का क्या कहते हैं कि आपके पास इतना अवेलेबल होना चाहिए, तभी इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। ये कट ऑफ प्राइस का प्राइस निकल के आ रहा है और वैसे भी रिटेल इन्वेस्टर्स कट ऑफ प्राइस पे ही बिड लगाते हैं मोस्टली। और अगर हम इसके मैक्सिमम अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो आप मैक्सिमम इसके अंदर 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी अमाउंट निकल के आती है 1,94,155 रुपीज़, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो 2 लाख से ज़्यादा की अमाउंट की बिड नहीं लगा सकते। अगर आपको 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट की बिड लगानी है तो आपको कॉर्पोरेट के अंदर बिड लगानी पड़ती है। अब इसके प्रमोटर होल्डिंग की हम बात कर लेते हैं। जब ये कंपनी क्या कहते हैं कि कंपनी का इशू आने से पहले प्रमोटर के पास इसकी पूरी होल्डिंग थी और जब ये क्या कहते हैं कि इशू होने के बाद प्रमोटर की होल्डिंग इसके अंदर 85% हो जाएगी। मतलब जो कंपनी है वो अपनी पूरी कंपनी का 15% स्टेक पब्लिक को बेच रही है। तो ये ओवरऑल ये जो आईपीओ है ये मेरे को एकदम सही लग रहा है। और पहली बात मेन बात ये है कि ये गवर्नमेंट कंपनी है। अगर गवर्नमेंट कंपनी और प्रॉफिट में चल रही है तो सीधा कट ये इंडिकेट कर रहा है कि अच्छी खासी कंपनी है, क्योंकि मोस्टली गवर्नमेंट कंपनीज को अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं होता है। आप एलआईसी के अलावा देख लो कि कितनी गवर्नमेंट कंपनीज को प्रॉफिट हो रहा है, तो सीधी बात है कि ये कंपनी एकदम अच्छी है। और अगर मार्केट स्टेबल कंडीशन में रहता है तो मेरे को ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि ये 250 से ऊपर लिस्ट हो सकता है अगर मार्केट स्टेबल कंडीशन में रहता है। तो मोस्टली आईपीओ मेरे को अच्छा लग रहा है, आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको कोई इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट लगे, अगर आपको इसमें अप्लाई नहीं करना है तो आप मत कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।